वर्तमान अभी हम चाय बागान क्षेत्र में हैं, जो कि आरएसपी की ओर से मादारीहाट विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सुभाष लहार के समक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं 2021 की विधानसभा चुनाव में जो रिवोल्यूशन जो पार्टी है, रिवोल्यूशन सोसाइटी सोशलिस्ट पार्टी, जो उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आरएसपी, इस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनकी क्या मुद्दा है 2021 में विधानसभा में जो खड़े हुए हैं, उनका क्या क्या मुद्दा है, क्या करेंगे विजय होकर, इस संबंध में बातचीत करते हैं। नमस्कार आपको हमारे नमस्कार चैनल आपको में। भी। और इस बार जो आप खड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से बताने चाहिए जनता को कि आप इस उम्मीदवारी खड़े होने के क्या है उद्देश्य। मैं इस क्षेत्र में सुभाष वर्कर्स यूनियन का लीडरशिप हूँ। आपका मोटा मोटी अब 30 साल हो चुका है। मैं चाय बागान का वर्कर सरदार हूँ। अभी फ़िलहाल तो वर्कर था, फिर अभी सरदार में हूँ। सब वर्कर ही हैं। और आगे आपका हमारे क्षेत्र में, हमारे चाय बागान में न्यूनतम 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 मजदूरी देना पड़ेगा। हमारा परिवार चाय बागान में पट्टा देना पड़ेगा। जितने दिन से हम लोग यहाँ बास कर रहे हैं, हम लोग पूर्वज भी यहाँ पे बात किया, लेकिन आज तक हमारा अपना अधिकार नहीं मिला। चाय बागान में हमारा वस्तु स्थान जो है उसका भी अधिकार नहीं मिला। तो हम लोग को मिनिमम वेजेस पट्टा सबसे पहले बागान में होना चाहिए। इसके अलावा हमारा बिरपड़ा सर्कल में हमारा फ्लाईओवर रेल गेट के कारण से बहुत असुविधा होता है। वो फ्लाईओवर होना चाहिए। डोलोमेट का डंपिंग यहाँ से हटाना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल सामने है। एक मिनट, डोलोमेट का डंपिंग जो है, डोलोमेट कहाँ से आती है? डोलोमेट भूटान से आती है। तो पड़ोसी भूटान के कारण आप लोगों को क्षेत्र में असुविधा हो रहा है। आपका पोल्यूशन नहीं हो रहा। सामने हॉस्पिटल है, सामने स्कूल है। हमारा पोल्यूशन यहाँ से बहुत फैल रहा है पोल्यूशन। इसके कारण से आदमी का सांस का तकलीफ हो रहा है। टीबी का बीमारी बढ़ रहा है, दिन का दिन बढ़ रहा है। टीबी की बीमारी सांस के प्रॉब्लम से। इसलिए हमारा आज से नहीं, बहुत दिनों से हमारा आरएसपी का पहले एमएलए भी था, उस समय भी हम लोग यहाँ धरना दे के ये किया था कि डंपिंग यहाँ से दूसरा तरफ से हटाने के लिए। परंतु हटा नहीं। अभी तक नहीं हटा है। तो आप विजय होके जब आएंगे, इस क्षेत्र के जनता के लिए क्या क्या सोचे हैं विकास का मुद्दा? सबसे पहले हमारा आपका बंदावानी साइड से, बंदापानी, ढेकलापड़ा, जवीरपड़ा, वहाँ आपका जो नदी है, वहाँ से दलमोर से काला पानी होते हुए जो नदी आता है, उस नदी के कारण से बरसात में स्कूल के बच्चे लोग को बहुत असुविधा होते हैं। कोई पेशेंट हो गया तो उनको गाड़ी में लाने के लिए बहुत असुविधा होता है। वहाँ पुल का व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। पुल का व्यवस्था होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको बता दिया अभी डोलोमेट डंपिंग के अलावा ये सब बता दिए। इसके बाद आपका हॉस्पिटल में, मैंने आपका मादारीहाट में आपका जो पर्यटन क्षेत्र है आपका जल्दापड़ा में, यहाँ से बाहर से आते हैं, तो ये पर्यटन क्षेत्र को और सुविधा बढ़ाए और पर्यटन के लिए रहने की व्यवस्था किया जाए। इसके बाद हमारा ट्रेन जो चलते हैं, दूर दूर से ट्रेन जो चलते हैं, वो ट्रेन यहाँ हमारे नहीं रुकते मादारीहाट में। वो ट्रेन को रुकना जरूरी है। इसके लिए भी पहले भी आंदोलन हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार के अगर लोग हमें विजय बनाएं तो ये काम होना चाहिए। जैसे बिनागुड़ी में आपका आपका फ्लाईओवर वहाँ भी चाहिए। उसके बाद वहाँ स्वास्थ्य केंद्र का बहुत ही असुविधा है। स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत जरूरी है। आपने अभी कहा इस क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र होना चाहिए। वर्तमान सरकार जो है, तृणमूल का सरकार है, उस सरकार का एक नारा था इस क्षेत्र में होम स्टे या पर्यटन को विकास के मुद्दा को काफ़ी योजना का घोषणा किए थे। क्या यह क्षेत्र में नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। क्या कारण होगा इसका, क्या मुद्दा? इसका मुद्दा क्या बताएंगे। उनका उनका जो सरकार था, वो सरकार तो कोई जो पुराना जो बिल्डिंग था उसी को रंग लगा के नया कर दिया। उसके बाद में कोई ऐसे डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ है। क्या काम हुआ डेवलपमेंट का? आपका ट्रेन बाहर से उतना दूर से ट्रेन जो आते हैं, वो मादारीहाट में स्टॉपेज नहीं है। आपका मादारीहाट में स्टॉपेज नहीं है। आप तो मादारीहाट तो पर्यटन क्षेत्र में आपका वहाँ जल्दापड़ा बहुत ही पॉपुलर जगह है इस डुआर्स में एरिया में। तो उस वहाँ तो अभी तक ट्रेन को रुकना ये नहीं हुआ है। तुम लोगों को तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। आपका टोटोपड़ा बलालगुड़ी,
टोटोपाड़ा बलालगुड़ी वहाँ भी पर्यटन क्षेत्र है, वहाँ भी अभी तक नहीं हुआ है। जो बमफरन के समय में जो हॉस्पिटल वगैरह बनाया गया है, स्कूल वगैरह बनाया गया है, कम्युनिटी हॉल जो बनाया गया, पर्यटन क्षेत्र को जो बनाया गया, वो छोड़ के अभी तक 10 साल की टीएमसी सरकार कुछ किया ही नहीं है। इसके बाद में 5 साल जो हमारे विधायक थे मनोज तिगा भी आज तक कुछ नहीं किए वहाँ। तो इस क्षेत्र में आदिवासी और गोरखा के काफ़ी बहुमत माना जाता है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आप आरएसपी को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या उम्मीद रखाते हैं कि गोरखा आपको मतदान करेंगे? एक चीज़ है, हम लोग माने जात पात धर्म की उस पर हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग का कहना है कि सब एक ही साथ मिल के उन्नति की तरफ जाए, उन्नति डेवलपमेंट के काम की तरफ। आज हमारे साथी भाई भैया जो हम लोग साथी भाई जो है गोरखा जनमुक्ति के जो हमारे लीडरशिप जो है उन लोग हमारे इधर से उन लोग भटक गया था कि लाल को हटाना चाहिए, दूसरा पार्टी लाना चाहिए, इस तरह का उन लोग को नारा था। लेकिन आज वो लोग समझ रहा है कि नहीं, हम लोग को पहले बमफ्रंट ही ठीक था, लाल वाला पार्टी ही ठीक था बोल के आज वो लोग समझ रहा है। उन लोग के साथ हम लोग का भाईचारा है। उन लोग के कोई पूजा पर्व होता है तो उन लोग के साथ हम लोग बैठ के एक ही साथ रहते हैं। तो आज हमारा नेपाली और आदिवासी में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है हम लोग। पिछले बार मनोज तिग्गा ने आरएसपी का जो उम्मीदवार थे, उस उम्मीदवार को कितने मतदान से हराए थे? आरएसपी को उम्मीदवार को मोटा मोटी आपका 40,000 वोट से हराए थे। इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं आरएसपी? क्या मतलब क्या मनोज तिग्गा साथ में टक्कर है या राजेश लाखड़ा का साथ में आपका टक्कर है? किसका साथ में टक्कर है? अभी तो मैं वैसे टक्कर बने जनगण कितना हमको चाहते हैं वो तो आपका 2 तारीख को जो अब खुलेंगे आपका मतदान का बक्सा उसी समय पता चलेगा। जनता को क्या अपील करनी चाहते हैं? जनता से हमारा तो अभी तक अच्छा संजोग चल रहा है। जनता के पास जा रहे हैं, जनता बोल रहा है कि पहले जो था वही पार्टी ठीक था कि आज के बगान में जो हमारा फैसिलिटी वगैरह जो मिलता था आज दिन का दिन लुप्त होते जा रहा है। आज फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। पहले जो था तो उस समय जो हमारा फैसिलिटी बढ़िया मिलता था बोल उन लोगों को जनता का कहना है। तो इस क्षेत्र के जनता के लिए आप क्या बोलने चाहेंगे? इस क्षेत्र में सर्वांग विकास का मुद्दा क्यों रुका हुआ है? अगर इसके लिए क्या योजना है? जैसा मान लीजिए ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ में भी युक्त है, भूटान के साथ में आपने अभी खुद कहा, तो इस भूटान का साथ में संलग्न रहने से किस तरह का विकास होने से इस क्षेत्र का जो बेकारी समस्या को हल होगा? देखिए, इस क्षेत्र में हमारा विकास डुआस अब भूटान से हमारा लगाव है। भूटान से लगाव होते हुए भी हमारा इस डुआस एरिया में आज तक वैसे कोई उन्नति नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा संयुक्त मोर्चा का अगर सरकार बन जाता है तो आज हमारे इस स्टेट से, हमारे इस जगह से, डुआस एरिया से काफ़ी लड़का लड़की बाहर अप्लाइंग हो रहे हैं। जैसे कोई केरला जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई बहुत सारे स्टेट में जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है। तो आज हम लोग संयुक्त मोर्चा का कहना है कि हम लोग यहाँ शिल्प का विकास करें ताकि कोई कारखाना वगैरह का बनाए ताकि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर ना जा सके। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र का विकास होने के लिए संयुक्त मोर्चा जो है कांग्रेस और वामफ्रंट एक साथ में युक्त होकर जो इस बार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी दे रहे हैं उसको जनता को पसंद करना चाहिए एवं वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान सरकार हो या विगत के सरकार हो कोई विकास नहीं किया है, जिसके लिए उम्मीद रख रहे हैं कि इस क्षेत्र में विकास के लिए आरएसपी ही पार्टी आने के उपरांत ही विकास होने की योजना उनके साथ में रहा है।